आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देता हूँ जो उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी स्तुति करें। प्रेस गॉड। अब सबको ये गाना आता होगा, हमेशा आनंद है। आइए हम सब साथ में मिलकर गाएं। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। सिर के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। सिर के ऊपर सांप आमीन, हालेलुया। चलते जाएंगे। ओ शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझे को है। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझे को है। 1 2 3 गो। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम ये गाना गाए। आज का ये दिन। आप सबको आता है ये गाना। प्रेज गॉड। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ
हालेलुया। उसकी उपस्थिति में अति आनंद है। आई होप आप सब खुश हो उसका गाना जो गा रहे हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम आराधना की ओर जाए। वो प्रभु सबसे महान है। दिल से उसका शुक्रिया करें। यीशु मसीह, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरे सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझ में मिली हर बरकत मुझे महसूस अब तेरे संग में रहता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। आइए चर्च हम साथ में गाएं। तेरे फजल से, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल से, तेरी कृपा से लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ। Thank you, Father. धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, ओ हम तेरा स्वागत करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु की तरी, यीशु की सरी का कोई नहीं है। आप यीशु को अगर छोड़ के कुछ काम करते होंगे सब व्यर्थ है। अगर आप सोचते होंगे कि यीशु को छोड़ के मैं सब काम कर लूंगा, लेकिन मैं बोलता हूं आप गलत हो, कि वही मार्ग है, वही आपको मार्ग दिखा सकता है, वही एक प्रभु है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। ओ धन्यवाद फादर। आगे का समय जो प्रचार होगा प्रभु, पवित्र आत्मा आप उसे आशीषित कीजिए। अब हमें सहायता कीजिए कि हम समझ सके। अब सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, आप समझाएंगे तो हम समझ जाएंगे पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। को धन्यवाद हो। आज सब लोग, सब जो मुझे देख रहे हैं, मैं आज भजन संहिता 87 पढ़ने वाला हूँ। भजन संहिता 87 पढ़ने वाला। आप मेरे साथ हैं, अपना बाइबल निकालें, भजन संहिता 87 निकालें। मैं पहले वचन पढ़ूंगा, मेरे साथ आप वचन पढ़ेंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेगा, मुझे भी आशीष करेगा। जितने लोग सुन रहे देख रहे सब आशीष पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। मैं वचन पढ़ता हूँ एक वचन से। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है। दूसरा वचन, और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। तीसरा वचन, हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। चौथा वचन, मैं अपने जान पहचान वाले से रब और बाबेल की चर्चा करूंगा। बलिष्ठ सौर पुष्प को देखो, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। पांचवा वचन है, और सिय्योन के विषय में यह कहा जाता जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। छठवां वचन, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। सातवां वचन, लास्ट का वचन, गवाह और मृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते। भजन संहिता 87 में खाली 7 वचन, लेकिन परमेश्वर की बहुत सारी गहरे की बातें इसमें लिखी। अगर आप जानेंगे, मैं खाली 1 और 2 वचन पढ़ूंगा। पहला वचन पढ़ता हूँ, आप सुन ले। लिखा है, देखो ऐसा, उसकी नींव पवित्र पर्वत में है। एक छोटा सा वाक्य लिखा है, उसकी नींव पवित्र पर्वत में। कि किसकी नींव? परमेश्वर की नींव। परमेश्वर पवित्र पवित्र अति पवित्र है। स्वयं में परमेश्वर का महिमा पवित्र पवित्र करके होता है। फिर अगर वो पवित्र परमेश्वर है ना, उसे जो कुछ बनाए वो भी क्या स्थिर है, मजबूत है। उसने सृष्टि बनाए, आकाश बनाए, चंद्र तारे बनाए, पृथ्वी बनाए, सब कुछ मजबूत है। अभी तक वो क्या चलता नहीं, अटल नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उसको बनाए। जो परमेश्वर इतना सामर्थ्य, पवित्र परमेश्वर जो कुछ बनाता है अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है। फिर उसमें कोई खोट नहीं रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। फिर इतना अच्छा परमेश्वर है, इस कारण वो कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। फिर अगर वो अच्छा बनाता है, क्योंकि उसके लिए पवित्र पर्वत में है। अगर हम भी पवित्र रहेंगे, जो कुछ हम करें वो भी अच्छा बनेगा। फिर ये बहुत अच्छी बात है कि जैसा परमेश्वर पवित्र है, हमारे जीवन पवित्र होने के लिए हमें बुलाया। फिर अगर वो कहता है मैं पवित्र हूँ, तो हम भी पवित्र बने। हम खुद को समर्पण करें। इस लॉकडाउन में हम जितना हम समर्पण करें, जितना प्रार्थना करें, उतना परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा।
हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। लिखा ऐसा है, ये यहोवा परमेश्वर सिय्योन के फाटक है, जितने अंदर फाटक के अंदर जितना इस्राएल लोग रहते हैं उनसे बढ़कर फाटकों से प्रेम करता है। इसका मतलब वो कहता है अगर फाटके से बाहर जितना अन्य जाति लोग हैं उससे भी प्रेम करता हूँ। आपको मालूम है इस्राएल देश सबसे सामर्थ्य देश है, उससे कोई लड़ नहीं सकता है। उसके पास टेक्निक बहुत है, उसके पास बुद्धि ज्ञान बहुत है, उसके पास जो कुछ युद्धों का हथियार बहुत सारा सामर्थ्य हथियार, क्योंकि परमेश्वर का जन, परमेश्वर ने उसको बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया है। कोई परमेश्वर हमारा परमेश्वर कोई बुद्धि ज्ञान हमको देना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है अगर तुम मेरे वचन को मानोगे, मेरे वचन पर चलोगे तो मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि ज्ञान से भरूंगा, मैं तुम्हारी सारी जरूरत पूरी करूंगा। लेकिन हम लोग इस बात को सुनते नहीं, मानते नहीं, इस कारण हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब का जो परमेश्वर है इसराइल से बढ़कर हमसे प्रीति करता है तो उतना ही प्रीति करता है। यीशु मसीह जगत में आए, वो बोला मैं इसलिए आया हूँ कि पापियों को क्या पाप से छुटकारा देने के लिए आए। जैसे एक वैद्य के लिए एक बीमारी के लिए वैद्य की जरूरत होती है, वैसा मैं पापी लोग की जरूरत है। अगर यीशु मसीह ने हमारे उद्धार करने के लिए आए, अगर हम किसने पाप किया, हम क्षमा मांगे तो हमसे हमको छुटकारा देगा। तो इतना अद्भुत परमेश्वर नहीं चाहता है बार बार हम दुख में रहे, तकलीफ में रहे, क्योंकि वचन पहला वचन लिखा है उसकी नींव पवित्र पर्वत में, इसकी फाउंडेशन ही पवित्र है। इसके जो कुछ करता हुआ अच्छा सुंदर पवित्र करता है, इसलिए उसको कहा गया, उसको क्या कोने का सिरा बताया गया। अगर कोने का सिरा फाउंडेशन का मेन है, उस फाउंडेशन के ऊपर हम लोग हमारा भी जीवन भी पवित्र होना चाहिए। अगर हम जो करें अच्छा करें। ये दो वचन से, ये वचन से 87 से परमेश्वर आपको आशीष करे, आपके जीवन में अद्भुत काम करे, बड़ा छुटकारा दे। जैसा उसकी नींव पवित्र पर्वत पे, हमारा नींव भी पवित्र पर्वत है। आपको मालूम है आदम का नींव पवित्र पर्वत होता, लेकिन जब उसने पाप किया तो उसके जीवन में दुख आया, तकलीफ आया। लेकिन हम सब मनुष्य दुख में तकलीफ में गिर गई, लेकिन जब भी हमारा परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, हमारे नींव उसके ऊपर नींव पर हो गए, तभी हमारा जीवन बदल गया, हमारे जीवन मजबूत हुआ, फाउंडेशन मजबूत हुआ। वो कहता है अगर तुम मेरे वचन को मान गए तो तुम्हारा घर चट्टान जैसा हो जाएगा। तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, वो गिरेगा नहीं, लेकिन जो नहीं मानेगा उसका घर बालू के किनारे पे रहता हो वैसा हो जाओ, कभी गिरेगा, भरोसा नहीं रहता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जैसा जीवन बने, इस मिशन हमको जीवन कैसा बिताने का हमको दिखाए, वैसा हम जीवन बनाए और परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए। हम थोड़ी प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ वचन के लिए, हमें आशीष कर, कृपा कर, वचन के द्वारा हमसे बातें किया। धन्यवाद प्रभु जी, वचन के द्वारा बड़ा छुटकारा दे ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तीन आशीष का, कृपा किया, धन्यवाद। ईश्वर राजा तेरे पवित्र नाम से मांगते स्वर्ग के पिता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, शाबाश, शालोम, प्रेज़ गॉड। फिर से एक बार इस सब्बात दिन के समय में परमेश्वर के उपस्थिति में और आपसे इस ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा मिलने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया, उसके लिए मैं प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद कहता हूँ। आप सबको जो है प्रभु में बहुत आयत से आशीष मिले। सचमुच हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, दया का धनी है और हमेशा जो है हम पर कृपा की बारिश करता है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं विश्वास करता हूँ कि आप जो है आराधना में आशीष पाए हैं। इस समय में हम जो है वचन में मन लगाएं और सचमुच परमेश्वर का वचन जो है हम जैसे बुरों को जो है वो बुद्धिमान बनाता है और सचमुच हमें जो है वो चाहता है कि उसकी उपस्थिति में हमें चलाए। और आज जो है हम फिर से एक बार जो गया हफ्ता जो मैंने मैसेज जो शुरू किया था कि सचमुच कितना खतरनाक हो सकता है जब परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमसे अगर दूर होती है तो सचमुच बहुत सारे खतरनाक बातें जो है हमारे जीवन में हम लोग अनुभव कर सकते हैं जो कभी भी हमने अनुभव किया नहीं। ऐसे बातों को जो है हमारे जीवन में अनुभव होता है, बहुत सारे कष्ट और नष्ट जो है हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। ब्रदर सिस्टर, उसके लिए बहुत जरूरी है इस लॉकडाउन के पीरियड में जो है हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चले, क्योंकि बाइबल जो है सचमुच एक उदाहरण की किताब है और सच उसमें कई बार जो लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चले वो लाइफ में जो है बहुत सारे आशीषों को पाए, मगर जो लोगों ने परमेश्वर के उपस्थिति को तुच्छ जाना और सचमुच उनके जीवन में हम देखते हैं कई प्रकार के कष्ट नष्टों से वो गए और सचमुच उनका जीवन जो है पूरी तौर से बिखर गया। ब्रदर सिस्टर, सचमुच ये जो
दिन है परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हम उसके उपस्थिति में चले, ये बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का इच्छा है उसके हर व्यक्ति, उसका हर जन, उसका हर बेटा और बेटी जो है वो उसके उपस्थिति में चले, ये परमेश्वर की इच्छा है। उसके लिए जो है ये लॉकडाउन के पीरियड में जो है हमें ये बहुत सुंदर अवसर मिला है कि हम जो है जो खोई हुई उपस्थिति उसकी जो है हमारे जीवन में हम फिर से प्राप्त करें और हम जो है आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस समय में हम जो है इसी जो उपदेश का मैसेज का दूसरा भाग जो है देखने जा रहे हैं। और आज भी जो है कुछ बातों को जो गए टाइम जो है मैंने उज्जा के जीवन में जो है किस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति लोग खो बैठे और किस प्रकार उस परिवार पर परमेश्वर का दंड आया, उज्जा के ऊपर परमेश्वर का दंड आया, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में जो है मैंने आपको बताया था कि इकाबोध का मतलब जो है परमेश्वर की महिमा उठ गई और इस्राएल लोग जो है किस प्रकार जो है मार खाए और सचमुच किस प्रकार जो है उनके जीवन में जो है परमेश्वर का दंड आया। हमने देखा कि सचमुच हालेलुया, हमने परमेश्वर के वचन में देखा शाऊल के जीवन के बारे में, उसके जीवन में कई प्रकार का पड़ाव को हमने देखा कैसे उसका जीवन में से परमेश्वर की उपस्थिति जो है निकलती गई। उसके बाद जो है शाऊल का जीवन का अंत को हमने देखा जो है विशेष प्रकार से शमशोन के जीवन में हमने देखा शमशोन का जीवन किस प्रकार जो है वो सचमुच परमेश्वर से दूर होता गया और शमशोन जो है आखिर में जो है कैसा तमाशा बना। सिस्टर, परमेश्वर का महिमा जब उठ जाता है तब हम लोग जो है तमाशा बनकर रह जाते हैं। बहुत जरूरी है इन दिनों में हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले बने, परमेश्वर की उपस्थिति के भूखे और प्यासे बने और सचमुच परमेश्वर में हमारा जीवन हमेशा आशीष का कारण रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इस मैसेज को शुरू करने से पहले हम भजन संहिता 16 का 11 वचन को हम लोग पढ़े। भजन संहिता 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट यानी तेरी उपस्थिति में, इन योर प्रेजेंस फुल ऑफ जॉय, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आगे, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता तेरा है। दाहिने हाथ में सुख जो है वो सर्वदा बना रहता है। ब्रदर्स सिस्टर्स, परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर की उपस्थिति में जो है अत्य आनंद है। उसके लिए परमेश्वर बोल रहा है कि मेरी उपस्थिति में आप चलो। आज कई लोग के जीवन में वो आनंद नहीं है, वो शांति नहीं है, वो आशीष को उन लोग देख नहीं पाते क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति जो है कहीं ना कहीं उनके जीवन से जो है उठ चुका है। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये सचमुच मैं चाहता हूं कि ये मैसेज चलते वक्त जो है अपने आप को परखे। मैंने शाऊल के जीवन से जो है बहुत सारी बातों को आपको मैंने गया टाइम सिखाया, फिर से एक बार उसकी पड़ताल करें, फिर से एक बार सुने। आज भी चाहता हूं कि मैं एक पॉइंट जो है शाऊल के जीवन का जो है आपको मैं बताऊं, किस प्रकार शाऊल का जीवन जो है वो सचमुच परमेश्वर से दूर हुआ और किस प्रकार उसके जीवन में जो है शाप आया, किस प्रकार जो है उसका जीवन जो है वो सचमुच पूरी तौर से बिखर गया। प्रेज गॉड। मैं चाहता हूं कि पहला सैमुएल इसका 28 अध्याय 15 से लेके 18 तक आप पढ़े। पहला सैमुएल की किताब 28 अध्याय 15 से लेके 18 तक। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? आप जानते हैं गए टाइम मैंने आपको बताया जो शाऊल जो है उससे कोई भविष्यवक्ता बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर जो है उससे बात नहीं कर रहा था। इसके लिए वो कहां पर गया? एक भूत सिद्धि प्राप्त हुआ एक औरत के पास जो है वो गया और उसने जो है मरा हुआ शमूएल को जो है उस औरत के द्वारा जो है बुलाया। इसके लिए यहाँ पर शमूएल जो है यहाँ पर कह रहा है शाऊल को, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? आगे शाऊल ने कहा, देखो यहाँ पर शाऊल बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ। मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ। ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे ऊपर संकट कब आता है? जब परमेश्वर हमें छोड़कर जाता है, हम बड़े संकट में पड़ते हैं। आज कई विश्वासी लोग जो हैं बड़े बड़े संकट में पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो है उनको छोड़ दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से जो है निकल गई है। क्योंकि कई बार जो है परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने नहीं माना, कई बार जो है उन्होंने जो परमेश्वर के दास जो उनको सिखाया वो बात को उन्होंने माना नहीं। इसके लिए जो है अभी बड़े संकट में पड़े हुए हैं। मैं आज शाम के समय बता रहा हूं कि आप अगर उनमें से एक हैं, ब्रदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो हैं पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने रोए,
परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को कबूल करें। बोले प्रभु मैंने कई बार तेरे वचन को मैंने सुना मगर अनसुना किया, कई बार तेरे आज्ञाओं को जो है मैंने मानने से मना किया, मैं अपने मन की मर्जी के ऊपर चला। यहाँ पर शाऊल कहता है मैं बड़े संकट में पड़ा था, क्यों मानो मैं परमेश्वर के ऊपर से निकल गया। ये वाजिब है कि आप जो है बड़े संकट में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आगे, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं। क्योंकि फलिस्ती जो है, जो मेरे विरोधी हैं, फलिस्ती हैं, वो मेरे साथ लड़ रहे हैं। आमीन। कई बार ऐसा होता है परमेश्वर का ऊपर से निकल जाता है तो कई लोग हमसे लड़ने के लिए जो है आते हैं, है ना। मुझे कई लोग बताते हैं पास्टर बिना कारण में हम लोग से लोग लड़ रहे हैं, कोई भी कारण नहीं फिर भी हमसे लोग लड़ते हैं। सिस्टर थोड़ा चेक करें क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्या परमेश्वर की उपस्थिति निकल तो नहीं है। शाऊल के जीवन में जो है मालूम है, यहाँ पर लिखा है कि फलिस्ती जो है मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आपको मालूम है जब शाऊल राजा हुआ, जब परमेश्वर ने शाऊल को चुना, बाइबल बताता है शाऊल ने बहुत सारे राजाओं को हराया। शाऊल जो है कई लोगों के साथ में जो है उसने जो है युद्ध किया, कई राजाओं से युद्ध किया और उसने युद्ध को जीता। और यहां पर फलिस्ती लड़ रहे हैं और शाऊल जो है डर रहा है, हार रहा है। क्यों हार रहा है? हार उसके जीवन में कैसा आया? जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से निकल जाती है, आप जो है हारने लगते हैं। आपके जीवन में जब परमेश्वर की उपस्थिति निकलती है, आप भागने लगते हैं। शाऊल के जीवन में यही हुआ, क्योंकि उसके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो निकल रही थी। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। सिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति को थामे, परमेश्वर के उपस्थिति को जो है उसके निकट आए। प्रेज गॉड। आगे, और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। देखो यहाँ पर लिखा है और क्या किया है यहाँ पर, मैं बहुत बड़ा संकट में पड़ा हूं क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और मैं परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, छोड़ दिया है। आगे, और अब मुझे न तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है। देखो परमेश्वर अभी किससे भी मुझसे बात नहीं करता है, भविष्यवक्ता से भी मुझसे जो है मुझे उत्तर नहीं मिलता है। प्रेज गॉड। कई बार परमेश्वर के अलग अलग दास लोग चर्च में आके जाते हैं, हम लोग कई बार बोलते हैं कि परमेश्वर इनके द्वारा मुझसे बात करेगा, मगर जो है बाद में हमारे मन में निराशा ही हाथ लगती है, अरे परमेश्वर ने आज भी बात नहीं किया। क्यों मालूम है, जब परमेश्वर का ऊपर से निकल जाता है ना, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। कोई कितना भी बोले और हमको लगता है वो हमारे लिए नहीं है। प्रेज गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शाऊल के जीवन में अनुभव आया। अगर इस अनुभव से आप जा रहे हैं तो पश्चाताप यही एक दवा है। पश्चाताप यही है कि जो खोया हुआ परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में फिर से लौटाएगा। प्रेज गॉड। आगे क्या हुआ? और न सपनों के, इसलिए देखो सपनों में भी बात नहीं कर रहे हैं। इन दिनों में कई लोगों को जो आता है बहुत डरावने सपने आते हैं, है ना। कई लोगों को विचित्र सपने आते हैं। प्रेज गॉड। बी अलर्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये सब साइन है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो चुके हैं, परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है ना। आखिरी दिनों में बाइबल बताता है, परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य मात्राओं के ऊपर मेरी आत्मा को उंडेलूंगा। वो दर्शन देखेंगे, वो स्वप्न देखेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज गॉड। ये वो कृपा का समय है। परमेश्वर चाहते हैं उसके लोग भविष्यवाणी करें, उसके लोग स्वप्न देखें। आमीन। और यहाँ पर शाऊल जो है बोल रहे हैं परमेश्वर स्वप्न से भी जो है मुझसे बात नहीं कर रहा है, भविष्यवक्ताओं से भी बात नहीं कर रहा है। बहुत ही डेंजर स्थिति में शाऊल है। प्रेज गॉड। आगे, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि हाँ। तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। प्रेज गॉड। मैं क्या करूं? एक मरा हुआ आदमी को बुलाकर पूछ रहे हैं। प्रेज गॉड। जब वो जिंदा था, शमूएल जब जिंदा था तो कभी भी इसने उसका सुना नहीं। शमूएल एक बहुत बड़ा अभिषिक्त परमेश्वर का एक न्यायी था, संदेष्टा था। बाइबल बताता है कि शमूएल का कोई भी बात जो है परमेश्वर से व्यर्थ होने नहीं देता था, नीचे गिरने नहीं देता था। इतना अभिषिक्त एक परमेश्वर का दास था, इतना अभिषिक्त परमेश्वर का संदेष्टा न्यायी शाऊल को गाइडर करके मिला था, मार्गदर्शक करके मिला था। फिर भी शाऊल देखो आज उसका हालत कितना खस्ता है। कई विश्वासियों को जो है अच्छा पास्टर मिलते हैं, अभिषिक्त पास्टर मिलते हैं, जो सचमुच परमेश्वर के हृदय को जो है उनके साथ शेयर करते हैं, परमेश्वर की वाणी को लेकर उनसे बात करते हैं।
हर जीवन के हर कदम पे जो है उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनको चिताते हैं, फिर भी जो है कई बार कई विश्वासी लोग जो है सुनते नहीं। शाऊल के पास भी यही बात था, वो सैमुएल ने बहुत बार उसको समझाता था, सिखाया था, मगर शाऊल जो है अपनी मनमानी करता था, जो उसके मन को अच्छा लगता है वो करता था। Praise God। जब आपका पास्टर है, आपको अगुवाई देने के लिए लोग हैं, उनकी सुने, नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगा, कल बहुत देर हो जाएगा। Praise God। शमूएल क्या बोलते, देखिए आगे। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरे शत्रु बन गया है, हाँ। तब तू मुझसे क्यों पूछता देखो है? एक बात है, यहाँ पर शमूएल बोल रहे हैं कि जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझे क्यों पूछता है? जब परमेश्वर नहीं छोड़ा है तो मैं कौन हूं? मैं भी तेरा कोई सहायता नहीं कर सकता। Praise God। एक बार परमेश्वर छोड़ देगा ना, किसी भी बड़ा परमेश्वर का दास आपका सहायता कर नहीं पाएगा। उसके लिए बी अलर्ट, हमेशा जो है जागरूक रहो, हमेशा जागरूक रहो। Praise God। क्योंकि एक बार परमेश्वर छोड़ देगा ना, आपको दुनिया का कितना भी बड़ा परमेश्वर का दास हो, अभिषेक दास हो, वो आपकी मदद कर नहीं पाएगा। Praise God। उसके लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर को साथ में लेकर आपके जीवन को जो है आप तैयार करें। आमीन। आगे। यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था, हाँ। वैसा ही उसने व्यवहार किया है। देखो ये बात एक्चुअली परमेश्वर ने पहले ही बोला था कि मैं शाऊल को राजा बना के पछता रहा है, क्योंकि कुछ सुनता नहीं है, अपनी मनमानी करता है, अपनी इच्छा पूरी करता है, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। बहुत पहला ही, सैमुएल मरने से पहले ही परमेश्वर ने बताया था। आगे। अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर हाँ। तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमलेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, हाँ। इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। देखो परमेश्वर कई बार बर्ताव करता है ना, कुछ बर्ताव कर देता है तो बहुत आपके जीवन में भारी गिर सकता है। देखो ये संदेश मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर जो बाइबल में जो हकीकत हुआ है, उदाहरण है, उससे हमको सीखना है ब्रदर्स सिस्टर्स। और कई बार जो है हम बम्बई के लोग जो हैं, कई बार जो है हमारे लाइफ को बहुत हम लोग बिंदास बिताते हैं, जैसा चाहिए वैसा। हम लोग जो है सचमुच एक अच्छे पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया में चाहते हैं। प्रेज़ गॉड। कई बार जो है हमारे लिए कई अच्छे अच्छे वचन जो है हम लोग सुनते हैं, मगर हमारे मन को फिराते नहीं है। कई बार उस वचन के अनुसार चलने का कोई भी कोशिश भी करते नहीं है। ब्रदर सिस्टर, सचमुच ये बात बहुत डेंजरस हो सकती है। आपके आशीषों को छीन कर प्रभु दूसरों को दे सकता है। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने तो जैसे मुझे कहा था वैसे ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमलियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया है। कई बार परमेश्वर, हम सोचते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर गलत बर्ताव कर रहा है, मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, मैंने क्या ऐसा गलत किया। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद में भी कई बार हम लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों। ये कई लोग का सवाल है। कई लोग जो है ये सवाल मुझसे पूछते हैं, पास्टर ऐसा क्यों मेरे लाइफ में होता है, क्यों मैं ही परमेश्वर को मिलता हूँ, क्या मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, क्यों मेरे जीवन में ऐसा होता है। ब्रदर, बहुत जरूरी है सवाल पूछने से अच्छा अपने अंदर को झाके, क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, क्यों परमेश्वर मेरे से बात नहीं कर रहा है, क्यों परमेश्वर मुझे दर्शन नहीं देता है, क्यों जब मैं चर्च में जाता हूँ, जब मैं वचन सुनता हूँ, क्यों मुझे वो प्रेजेंस फील नहीं होता है। आराधना के समय में क्यों बाकी लोगों को परमेश्वर का प्रेजेंस फील होता है, मुझे क्यों परमेश्वर का प्रेजेंस फील नहीं होता, क्यों मैं पवित्र आत्मा में भरता नहीं हूँ। ये सवाल जो है आप अपने आप से पूछना जरूरी है ब्रदर्स सिस्टर्स। क्यों आज परमेश्वर का रवैया, क्यों आज परमेश्वर का बर्ताव जो है मेरे विरुद्ध हुआ। परमेश्वर ऐसा ही बर्ताव किसी के साथ नहीं करता। जब आप परमेश्वर को ढूंढने को आपको इच्छा नहीं, उसके उपस्थिति में चलने का आपका इच्छा नहीं, समय रहते हुए भी आप जो है उसकी उपस्थिति लेना नहीं चाहते, आपको सच्चाई का ज्ञान होने के बाद में भी आप बहुत सारे गलत बात करते हैं, तो सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर छोड़कर चला जाए और उसका बहुत बड़ी कीमत जो है आपको चुकाना होगा। शाऊल से जीवन से मैंने कई बातों को आपको सिखाया है, गए टाइम भी सिखाया था, फिर से एक बार जो वहां पर जाए, सुने और अपने जीवन को तैयार करे। कई वो बात आपके अंदर तो नहीं है,
आज कई शाऊल लोग हैं। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, 2 राजा इसराइल में, बहुत सारे राजाओं को परमेश्वर ने बनाया, मगर स्टार्टिंग में 2 राजा, पहला राजा जो है शाऊल को बनाया। शाऊल जो था वो पब्लिक डिमांड पर राजा बना था। परमेश्वर भले उसको राजा बनाया मगर वो पब्लिक डिमांड पर था। मगर दूसरा राजा जो था वो परमेश्वर ने चुना हुआ, परमेश्वर का मन का सलीका था दाऊद। और मालूम है दाऊद के बारे में लिखा है उसने परमेश्वर का हर इच्छा को पूरा किया। सर, अगर आप जो हैं चुने हुए हैं तो आप परमेश्वर की हर इच्छा को पूरा करेंगे, उसमें कोई भी रुकावट आएगी नहीं। मगर आप जो है सचमुच आपकी मनमानी करके चलेंगे और आप परमेश्वर को किसी को तुच्छ मानेंगे तो शाऊल का सलीका हमारा भी हालत हो सकता है। आइए, दूसरा व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर से दूर चला गया और कितना संकटों का सामना उसके जीवन में उसको झेलना पड़ा, आइए हम देखें। दूसरा व्यक्ति है योना। और योना के बारे में ऐसा लिखा है परमेश्वर ने उसको एक कमांडमेंट दिया, एक आज्ञा दिया, एक बात करने को बोला, तो उसने क्या किया हम देखेंगे। योना का पुस्तक इसका पहला अध्याय 3 से लेके 5 तक। योना इसका पहला अध्याय 3 से लेके 5 तक। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। देखो यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं निनवे शहर में जा और वहां के लोगों को जो है पश्चाताप का सुसमाचार सुना, लोगों को पश्चाताप करने बोल, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर भड़का है। परमेश्वर जो है निनवे को एक संदेश लेके जाने को बोल रहा है, मगर यहाँ पर ये बातें जो हैं योना को प्राप्त हुआ, परमेश्वर की आवाज को सुना, फिर भी देखो उसका बलवा देखो क्या है। यहाँ पर लिखा है परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। प्रेज़ गॉड। निनवे को जाने को बोला मगर जा रहे कहां पर? तर्शीश। आप अगर देखेंगे निनवे और तर्शीश दोनों अपोजिट है। अगर निनवे यहां पर है तो तर्शीश यहां पर है। कई बार ना हम लोग भी ऐसा बलवा करते हैं, परमेश्वर एक बोलता है हम लोग कुछ और ही करते हैं। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर योना जो है बाइबल बोलता है योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश भाग जाने के लिए उठा। मैं एक बात समझता हूँ, योना भले ही परमेश्वर का नबी था और वो सोचना चाहिए था परमेश्वर के सम्मुख से किधर भाग नहीं सकता, क्योंकि अधोलोक में जाएगा तो भी परमेश्वर है, किधर भी जाएगा परमेश्वर के ऊपर से किधर भाग नहीं सकता। परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। कई बार कई लोगों को लगता है कि मैं जो है परमेश्वर से चुकूंगा, अंधेरे में जो है कुछ पापों को करूंगा, बंद कमरे में कुछ पापों को करूंगा, कोई देखेगा नहीं, मुझे कोई देखता नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के छोर तक हर जगह घूमती रहती है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर सब जगह उपस्थित है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, यह आप भूलना नहीं। और दुख की बात यह है यहाँ पर योना जो है भूल गया। हमको भूलने का बहुत आदत होता है ना। प्रेज़ गॉड। हमको लगता है हम जो है कई टाइम पे एक जगह पे कई जगह पर नहीं रह सकते, मगर परमेश्वर जो है एक समय में जो है सब जगह रह सकता है। प्रेज़ गॉड। आप अकेले हैं तभी भी वो देख रहा है, आपको कोई नहीं देख रहा है, वो आपको देख रहा है। प्रेज़ गॉड। आप कितना भी अंधेरे में छुप कर कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी लंबा जाकर कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर आपको वहां पर भी देख रहा है। परमेश्वर के सम्मुखता से हम किधर भी भाग नहीं सकते। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। प्रेज़ गॉड। देखो यहाँ पर भागने के लिए तैयार है, भाग जाना चाहता है परमेश्वर के उपस्थिति से। और मैं आपको बोलूं, परमेश्वर के ऊपर से आप भाग जाना चाहते हैं ना, तो बहुत सारी सुविधा आपको तुरंत मिल जाएगी। मुझे यहाँ पर पढ़कर बहुत ये हुआ कि वो जो है परमेश्वर से सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने को लिए उठा और याफो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। तर्शीश जाने और जहाज भी रेडी है। प्रेज़ गॉड। कई बार ना हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध जब हम लोग जो चलते हैं ना, तो शैतान बहुत सारी चीजों को तुरंत मुहैया कराता है, तुरंत जो है हमको देता है, ताकि हम और भी उसके ऊपर से दूर चले जाए। शैतान की ये बहुत बड़ी इच्छा होती है। प्रेज़ गॉड। अगर आप लोग परमेश्वर से ऊपर से जाते हैं ना, तो तुरंत जो आप चाहते हैं ना वो बातें तुरंत होनी चालू होती। मेरे वचन में वो सच्चाई है। पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। कई बार जो है आपको बहुत सारी चीज जो है तुरंत मिली, जो भी परमेश्वर के वचन के विरोध में है
कई बार परमेश्वर से दूर हटने के बाद वो बातें तुरंत तुरंत होने को लगती है। कई बार परमेश्वर कुछ बातें होने नहीं देता, पर हम लोग का जोर जबरदस्ती से हम लोग करके वहां तक पहुंच जाते हैं। कई बार वो बातें इजी भी हो जाती। अरे मैं इतने दिन प्रार्थना में था, ये बात हुआ नहीं, मगर जैसे ही मैं प्रार्थना जाना बंद किया, प्रार्थना करना बंद किया, परमेश्वर के लोगों से नफरत चालू किया, है ना, चर्च में नहीं जा रहा हूं, ओ मेरे चीज में अभी मेरा घर पे जो है, अभी मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। ये अगर आप सोचता होगा ना, बहुत बड़ा गलत फहमी है आपका। यहाँ पर योना सोचा होगा, अरे मैं परमेश्वर के सम्मुख भागा और देखो जहाज भी रेडी है, भाई तर्शीश जाना चाह रहा है और तर्शीश जाने के लिए जहाज रेडी है। उसको बहुत अच्छा लगा होगा, मगर आगे बहुत बड़े विपत्ति का सामना उसको करना पड़ा। पहला जो है शैतान आपके लिए जो है थोड़ा कार्य करेगा, आपको अच्छा लगे कि सचमुच परमेश्वर के सम्मुखता से भाग कर आया हूं, वो मजा आ रहा है। इतना जो हुआ नहीं, जो सोचा नहीं, वो सब आज अभी हो रहा है। और यहाँ पर देखो, आगे पढ़ो। और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। देखो पैसा भी था, भाड़ा भी था, प्रेज़ गॉड, भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। प्रेज़ गॉड, वो क्या करे, उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। प्रेज़ गॉड, आगे। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। तब यहोवा ने समुद्र पर एक प्रचंड आंधी चलाई। देखो मैं बोला ना, परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर को मालूम है कौन सा जहाज पकड़ रहा है, कौन सा समुद्र से ये जाने वाला है ना, परमेश्वर को सब मालूम है। परमेश्वर ने बड़ी आंधी चलाई। मैं बोला ना, कई बात जो है आपके जीवन में लगातार अच्छे होंगे हैं। आपको लग रहा है अभी मैं चर्च जाना छोड़ दिया, वो सच में अच्छे बातें हो रहे हैं। लोग जो मेरे से पहले जो दुश्मनी थी, अभी अच्छे बातें कर रहे हैं, है ना, अभी बहुत सुविधा मिल रहा है। आज बहुत लोग जो है मेरे से प्यार कर रहे हैं। थोड़ा समय के लिए, थोड़ा समय के लिए। परमेश्वर का कृपा योना पर था, और जिसको परमेश्वर प्रेम करता है ना, बाइबल में लिखा है कि वो उसको जो है दंड भी देता है। यहाँ पर योना के साथ ऐसा हुआ। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जो है प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। सोचो, मैं सोचता हूँ कितना जबरदस्त जो है यहाँ पर तकलीफ जो है आया है, कितना जबरदस्त जो है काम जो है यहाँ पर हो रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, परमेश्वर के विरुद्ध जाएगा ना, परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मां के गर्भ में रहते वक्त ही चुना है। उसकी इच्छा नहीं आप उसके सम्मुखता से दूर जाए, उसकी इच्छा नहीं कि आप उसके विरुद्ध में चले। प्रेज़ गॉड। कई बार हमारे जीवन में तकलीफ आने का, हमारा जहाज टूटने पर होने का कारण क्या मालूम है? जहाज जो है यह हमारे सांसारिक जीवन को दिखाता है। प्रेज़ गॉड। वो कई बार टूटने पर आ जाता है। कई बार परिवार में बहुत सारा विपत्ति, बहुत सारा तकलीफ आने को शुरू होता है। एक ही बात है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आप चल रहे हैं। परमेश्वर जो बोल रहे हैं वो आप सुन नहीं रहे, परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहे हैं आप। उसके लिए कई बार बड़ी आंधी, बड़ा तूफान, यहाँ पर लिखा है, और यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। अगर आप उसके चुने हुए हैं ना, छोटा मोटा समस्या नहीं आएगा, बड़ा बड़ा आएगा। बड़ा बड़ा समस्या का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर कृपा है। वो वापस आपको उसके पास लाना चाहता है, वापस एक बार उसके सम्मुखता में उसको आपको लाना चाहता है, वापस एक बार जो आज्ञा आपने माना ने आपसे मनवाना चाहता है। प्रेज़ गॉड। इसके लिए ये सब बड़ा बड़ा जो लिखा है ना यहाँ पर, कि यहाँ पर लिखा है कि प्रचंड आंधी और बड़ी आंधी, प्रेज़ गॉड, जहाज टूटने लगा, ये सब परिस्थिति क्यों? परमेश्वर का कृपा है। आगे। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता को दुहाई देने लगे। हाँ। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। बस यहाँ पर मैं थोड़ा ही बोलूंगा, आप पढ़ लेना आखिर तक। यहाँ पर देखो, इस व्यक्ति के वजह से दूसरों को तकलीफ होने को शुरू हुआ। कई बार जो ना आप परमेश्वर के सम्मुखता से भागेंगे ना, आपके द्वारा दूसरों को तकलीफ होगा, आपके पेरेंट्स को तकलीफ होगा, आपके मित्रों को तकलीफ होगा, आपके वजह से आपके कलीसिया को तकलीफ होगा। उसके लिए परमेश्वर जो बात बोलते हैं उसे मानो, परमेश्वर का वचन जो है उसे पालो, अप्लाई करो अपने जीवन में। तकलीफ होगा, परेशानी होगा, मगर बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में माने। प्रेज़ गॉड। जो परमेश्वर बोलता है उसकी इच्छा को पूरा करें। नहीं तो कई बार जो है हम लोग संकट में पड़ेंगे,
वो बड़ी तकलीफ, बड़ी आंधी, बड़ी तूफान हमारे जीवन में उठेंगे और हमको समझ में नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे वजह से जो है दूसरों को भी तकलीफ। आज कई लोग का जीवन ऐसा है, ये परमेश्वर के सम्मुखता से निकल गए, परमेश्वर के सम्मुखता से ऊपर से दूर हो गए, इसके लिए उनकी वजह से दूसरों को भी तकलीफ आ रहा है। सिस्टर्स, ऐसा होने ना दे। योना की वजह से जो है ये तकलीफ दूसरों को भी हुई, और सब होने के बाद योना को मालूम पड़ा ये तकलीफ जो है मेरा वजह से ही आया है। उसके लिए उसने लोगों को बोला कि मुझे उठाकर पानी में फेंक दो, और लोगों ने भी ऐसा किया। कि ये प्रॉब्लमेटिक आदमी है, ये अगर ज्यादा देर तक हमारे साथ रहेगा जहाज टूटेगा, हम सब लोग मर जाएंगे। लोगों ने उसको पकड़ा और क्या किया, पानी में फेंका। और पानी में वहां पर और एक बात चालू था, और एक बात वहां पर परमेश्वर रखा था, वो ये था बड़ी मछली को परमेश्वर ने वहां पर रखा था, और जैसा ही इसको नीचे फेंका उस मछली ने इसको निगल लिया। देखो परमेश्वर का कृपा है। कई बार आपके जीवन में तकलीफ के ऊपर तकलीफ आ रहा है, तो एक बार जो है यही सोचो कि मैं परमेश्वर के ऊपर से भाग तो नहीं रहा है, परमेश्वर जो मुझे करने बोल रहा है वो तो मैं सचमुच नहीं कर रहा है क्या, इसके लिए तो ये बात नहीं हो रही है। एक बार सोचो, मैं बोलता हूं आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आएगा। जो आशीष आपने खो दी वापस आपको मिलेगा। योना के जीवन में एक बात बहुत अच्छा हुआ, जैसे ही मछली ने उसको निकाला, 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, और मालूम है वो पश्चाताप करने लगा। उसने पश्चाताप किया, तो बाद में मछली ने जो है उसे एक सूखे स्थान पर उगल दिया। प्रेज़ गॉड। उसके बाद निनवे गया और उसने प्रचार किया, आपको मालूम है सबने पश्चाताप किया, और परमेश्वर का जो क्रोध उस देश के ऊपर भड़का था परमेश्वर ने शांत किया, और सब देश के लोग परमेश्वर को मानने लगे। तो कितना बड़ा काम हमसे हो सकता है, ये शैतान को भी मालूम है। हम चुना हुआ पात्र है, हमारे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने पर है। उसके लिए कई बार जो है शैतान हमें उकसाता है कि हम परमेश्वर की बात ना माने, हम परमेश्वर के विरुद्ध करें कुछ बातें। हमें परमेश्वर ने दूसरों के लिए आशीष होने को बुलाया है, हमें सुसमाचार का सेवकाई दिया है, हमको लोगों को सच्चाई बताना है, प्रेज़ गॉड, ताकि वो बचे और स्वर्ग के राज्य में आए। प्रेज़ गॉड। मगर हम सुसमाचार नहीं बताएंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलेंगे, तो वैसे बहुत सारे कष्ट नष्ट आपके जीवन में आते रहेंगे। जो परमेश्वर के हमने वह वचन पढ़ा 16 का 11 में भजन संहिता, उसके निकट आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में आशीषें हैं। हमें क्यों नहीं मिलती? क्यों हमारे जीवन इन दिनों में कंफ्यूज है? क्यों हमारा जीवन इन दिनों में अशांत है? क्यों हमारे जीवन में वो आनंद नहीं है? परमेश्वर चाहते हैं उसके लोग आनंद करें। बाइबल में लिखा है आनंद करो, मैं फिर कहता हूं आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। परमेश्वर निकट है, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ में है, इसके लिए आनंद करो। आमेन। प्लस आनंद करना बहुत जरूरी है। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड ऑलवेज आई से रिजॉइस, रिजॉइस। उसके उपस्थिति में अथ्य आनंद है। प्रेज़ गॉड। उसके उपस्थिति को छोड़कर कुछ नहीं है ब्रदर्स सिस्टर्स। मैं ऐसे कई वाक्य जो है आज आपको बताना चाहता हूं। हम अगर केन के जीवन में देखेंगे, आदम और हवा की संतान केन, मगर उससे पहला मैं चाहता हूं कि आदम और हवा के बारे में भी आपको बताऊं। आदम और हवा के बारे में हम देखते हैं बाइबल में, सबसे पहले इंसान जो परमेश्वर ने अपने हाथों से उनको बनाया। हम सब जब पैदा हुए हमको नाभि है, मगर आदम और हवा को नाभि नहीं था। सबसे पहला इंसान इस भूतल पर आदम और हवा परमेश्वर ने बनाया, मगर प्रॉब्लम है था इन लोग भी परमेश्वर की बात को माना नहीं। परमेश्वर हर दिन शाम को आके इनसे जो है ठंडी हवा में आकर बात करता था, मगर मालूम है इन्होंने परमेश्वर का सुनने से ज्यादा इन्होंने किसका सुना मालूम है? इन्होंने जो है शैतान का ज्यादा सुना। उसके लिए मालूम है बाइबल ऐसा बताता है कि इन लोग को जो है उस आदम की वाटिका से जो है इनको बाहर निकाला गया। आप 3 अध्याय का आखिरी वचन अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, आखिरी 2 वचन, उत्पत्ति का 3 अध्याय आखिरी 2 वचन। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया, कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। आदम को निकाल दिया।
और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबियों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। कितना आदन की वाटिका, कितना सुंदर होगा। मैं कई बार सोचता हूँ कैसा रहेगा। सबसे सुंदर जगह, स्वर्ग के बाद अगर कोई सुंदर जगह था तो वो आदन की वाटिका था। वहां पर आदम और हवा को रखा था, मगर परमेश्वर आपने नहीं माना। परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर की उपस्थिति खिलवाड़ न करें। अपने जीवन में परमेश्वर का हर एक वचन को आदर करें। हर वचन, सब वचन मानना जरूरी है। सब वचन मानने के लिए प्रयत्न करें तो परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में उतर कर आए। बलवा ना करे, अपने मन को कठिन ना करे, बार बार कुड़कुड़ाए नहीं। आपको मालूम है इजराइल लोगों के साथ में परमेश्वर दिन में मेघ स्तंभ और रात में अग्नि स्तंभ करके चल रहा था, पर इन लोग जो थे संतुष्ट थे नहीं। कई बार कई लोगों को कितना भी आशीष मिले उन लोग संतुष्ट नहीं रहते, है ना। परमेश्वर ने इनको जो है चट्टान से पानी पिलाया, समुद्र को इनके लिए दुभाग किया, जो खारा जो एकदम खट्टा पानी था उसे जो है मीठा किया इनके लिए, आकाश से मान्ना दिया, लावा पक्षी इनको खिलाया। और बहुत सारे अचंभे काम, बहुत अद्भुत काम परमेश्वर ने के जीवन में किए। उनके जीवन में एक बात था, हमेशा जो है कुड़कुड़ाना। बाइबल बताता है इतना मेघ स्तंभ दिन में, रात में अग्नि स्तंभ, यानी परमेश्वर खुद इनके साथ चलता था, फिर भी इनमें से कई लोग कनान देश पहुंचे। रास्ते में ही जो है परमेश्वर क्रोध उन पर भड़का और उन लोग मारे गए। मनुष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में जो भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट करें, संतुष्ट रहे। प्रेज़ लॉर्ड। छोटे छोटे बातों में संतुष्ट रहे। जो भी आपके पास आज है उसमें संतुष्ट करें। भले भी आज गरीब है, आज जो है कुछ प्रॉब्लम्स है, कमी घटिया है, तो संतुष्ट हो जाए। परमेश्वर आने वाले दिनों में एक बात भजन संहिता 23 आप जानते हैं, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर अगर आपका चरवाहा है, आपके जीवन की हर कमी घटी को वो दूर करेगा, हर एक बात को जो है वो आशीषित करेगा। और परमेश्वर की उपस्थिति में चले। काइन के जीवन में हम देखते हैं, काइन ने अपने भाई का मर्डर किया और सचमुच परमेश्वर ने जो है उसे बोला तू भगोड़ा रहेगा। भगोड़ा यानी केवल घूमता रहेगा। देखो परमेश्वर का उपस्थिति जब हमारे जीवन से जाती है ना, तो हम लोग ऐसे ही होते, भटकने वाले। आज कई लोग ने जो है परमेश्वर के उपस्थिति में आकर भी गलत काम किया और आज भगोड़े हैं, घूम रहे इधर से उधर, इधर से उधर, वो चर्च से ये चर्च, ये चर्च से वो चर्च, ये पास्टर बदल रहे, वो पास्टर बदल रहे। पास्टर बदलना इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्च बदलना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रदर अगर इंपॉर्टेंट है तो तेरा जीवन बदले, पश्चाताप करे। तूने आपकी लाइफ में क्या क्या गलत किया वो परमेश्वर के सम्मुख रखे, उपवास करे, प्रार्थना करे, रोए पीटे, पश्चाताप करे, तब परमेश्वर के सम्मुख में तो वापस आने पाएगा। नहीं तो भगोड़ा ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। प्रेज़ गॉड। आखिरी जो है मैं बोलकर खत्म करूंगा वो है नवमी के बारे में, उसके विषय में रूत का 1:21 में हम लोग देख सकते हैं। यहां पर रूत का स्टेटमेंट है, वो क्या बोल रही है देखो। अब ऐसे लिखा है 1:21, मैं भरी पूरी चली गई थी। मैं भरी पूरी चली गई थी। देखो कहां से, ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये भरी और पूरी थी, क्या स्टेटमेंट है उसका, खुद का स्टेटमेंट है। मैं भरी पूरी चली गई थी, आगे परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया। मगर यहोवा ने मुझे अभी क्या करके, छूची करके लौटाया, मतलब मुझे पूरा खाली करके अभी लौटा रहा है। ये जब भरी पूरी थी वो कहां पर थी मालूम है आपको? बेथलेहम में जब थी वो भरी पूरी थी। बेथलेहम का अर्थ है रोटी का घर। आमीन। परमेश्वर का जगह पर जहां पर वो थी तभी भरी पूरी थी। और अभी कहां पर आई है वो? जब उधर अकाल गिरा
तो तुरंत उसने अपना प्लेस चेंज किया और कहां पर गई? अब पढ़े जरा पहला वचन पढ़े, मैं भरी पूरी पहला वचन। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हाँ। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। मोआब गया। मोआब इस शरीर की अभिलाषा का देश, शारीरिक लोगों का देश, रोटी का घर छोड़कर मोआब में गया। प्रश्न बहुत जरूरी है, ये हम लोग को समझे। कई बार जो है परमेश्वर का घर ही रोटी का घर है, वहां पर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन को रोटी बोला गया है। प्रेज़ गॉड। दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, तो मेरा मन आनंदित हुआ। क्यों? वहां पर आत्मिक रोटी मिलती है, आत्मा के लिए जीवन की बातें मिलती हैं। आमीन। और वो बेथलेहम को छोड़कर, जो रोटी का घर है, छोड़कर जो है वो कहां पर जा रही है? मोआब। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग जो हैं आज परमेश्वर के घर को छोड़कर चर्च में आना नहीं चाहते, दुनिया में रहना चाहते हैं, और उनके जीवन में बहुत सारा कष्ट नष्ट होगा। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार हम नहीं चाहते कि हम जो हैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। परमेश्वर घर में उसकी उपस्थिति है। वचन की रोटी खा खाकर आत्मा में आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। आपका आत्मा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर सकता है। परमेश्वर, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसमें ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं? मोआब में शारीरिक जो लोग हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर की अभिलाषा पूरा करने में अपने जीवन को बिताते, ऐसे लोगों की आपकी संगति है क्या? आज कई लोग का प्रॉब्लम ये है, कई मसीह लोग जो हैं वो परमेश्वर के मंदिर में आना नहीं मांगते, मगर उनको जो है अपने वर्ल्डली दोस्त, जो जगीक लोग हैं, संसार के लोग हैं, उनके साथ रहना ज्यादा उनको अच्छा लगता है। परमेश्वर के लोगों के साथ समय नहीं बिताते, मगर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, जो वर्ल्डली है, जो व्यभिचारी है, जो गंदे गंदे जोक्स बोलते हैं, जो गंदी गंदी उनको आदतें हैं, उनके साथ रहना कई लोगों को अच्छा लगता है। मैं आपको बोलता हूं ब्रदर्स सिस्टर्स, कहीं आपका गवाही, नवमी का गवाही इस तरह का होने ना पाए। नवमी का गवाही ऐसा हुआ, वो बोलती है मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया। कई बार आप खाली हो जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने में आता आनंद है, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में बहुत सारी आशीषें हैं। आमीन। और वो आशीष आपको भरा पूरा रखेगा, आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। मगर ये जो है मोआब में लौटना, शारीरिक लोगों के साथ में ज्यादा संगति करना, उनके ज्यादा मित्रता करना, ये आपको खाली करेगा। ये आपके जीवन को जो है पूरी तौर से ड्राई करेगा और सब कुछ आप गवा बैठोगे। नवमी का ये स्टेटमेंट है, यहां पर लिखा है मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है। क्यों सर्वशक्तिमान ने दुख दिया? क्यों सर्वशक्तिमान ने जो है मेरे विरुद्ध साक्षी दी? तो मैं बेथलेहम से ज्यादा मोआब में इंटरेस्टेड है। आप बेथलेहम से ज्यादा मोआब में इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको बोलता हूं आपके जीवन में बहुत कष्ट नष्ट आपको अपनाने होंगे, आएंगे आपके लाइफ में, आप खाली हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है रोमियो का 8वां अध्याय में, जो शारीरिक है ना वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो शरीर में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शरीर की चिंतन, बाइबल में लिखा है आत्मा का चिंतन जीवन है, मगर शरीर का चिंतन जो है ये मृत्यु है। हमेशा शरीर के बारे में सोचना, शरीर का अभिलाषा, शरीर का जो बातें पूरा करना, खाना पीना, इसी में ज्यादा मन, सांसारिक बातों में ज्यादा मन आपको खाली कर सकता है। यीशु ने कहा तुम पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, इसके लिए सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। मैथ्यू 6:68 में ये बात लिखा है। प्रेज़ गॉड। ब्रदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ कहां पर जा रहा है। नवमी का शरीर आपका स्टेटमेंट ना हो,
यहाँ पर लिखा है कि सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम क्यों मुझे नौमी कहते हो। पहला भरा था, पूरा था, पर परमेश्वर के विरुद्ध गया, पूरा खाली हो गया। इसका पति जो है मर गया, 2 बच्चे थे, बेटे थे, इनकी शादी हुई थी, तो बेटे मर गए, सब कुछ गया। परमेश्वर ऊपर से जाती है ना, सब कुछ जाता है। उसके लिए बी अवेयर। परमेश्वर ऊपर से आपके जीवन से जाने ना दे। लॉकडाउन के पीरियड में जो है जितना हो सकता है परमेश्वर ऊपर से वो प्राप्त करे, प्रभु से क्षमा मांगे, आपके मन के सलीका चलकर परमेश्वर से दूर ना हो जाए। अगला हफ्ता में फिर से बात करूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें इस समय में। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। आपकी कृपा दया हम पर है, उसके लिए आप हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि हम और भी प्रभु होशियार हो जाए और भी सावधान हो जाए। प्रभु जी, बाइबल में कुछ लोगों का उदाहरण हमें दिया है प्रभु। फिर से एक बार शाऊल का जीवन हमने मनन किया, कैसे सचमुच तूने उसको छोड़ दिया प्रभु, और कैसे उसके जीवन में दुख तकलीफ आया। हमने देखा प्रभु परमेश्वर योना का जीवन, कैसा उसने आपने उसको आज्ञा दिया था कि वो निनवे जाए, मगर वो तर्शीश को गया, और किस प्रकार उसके जीवन में संकट आया। जो कोई आपकी उपस्थिति को छोड़कर आपके सम्मुखता से दूर जाता है, उसके जीवन में कितना बड़ा कीमत उसको चुकाना पड़ता है। हमने आदम और हवा के बारे में देखा, हमने कैन के बारे में देखा, हमने नवोमी के बारे में देखा। परमेश्वर के ऊपर से दूर जाने से कितना तकलीफ लाइफ में आता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले सबके ऊपर आशीष दे, और वो मन फिराए, आपके पास लौटे, और आपके उपस्थिति को लेकर चलने वाले लोग बना, और आनंद की भरपूरी हमेशा उनके जीवन में रहे, और आपका दाहिना हाथ हमेशा उनको आशीष की भरपूरी में चलाए। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। इसमें यीशु के नाम से हर सुनने वालों को मैं ब्लेस करता हूँ। उनका जीवन आपके हाथों में, सारा आदर महिमा गुरु आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु कृपा, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे।